हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने भी इस आरोप के जवाब में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, उसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। यह सब सही है कि केंद्रीय सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। केवल हाथरस का कांड ही उसका उदाहरण नहीं है। स्वयं राज्य मंत्री ने इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्यसभा में रखा है, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। पैराग्राफ। राज्य मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि सन 1969-70 के वर्ष में हरिजनों पर अत्याचार की विभिन्न राज्यों में 1541 घटनाएं घटी। आदिवासियों पर जो अत्याचारों ने कितना भयंकर रूप धारण किया कि वह इस बात से साबित हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिंदा जलाया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था, उन्हें अन्य प्रकार से अपमानित किया गया। इनमें मारपीट, बलात्कार आदि भी शामिल हो सकते हैं। वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई। क्या इसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? पैराग्राफ। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए, पर यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही है। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। अकेले मध्य प्रदेश में 40 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं कर सकी। ऐसी सूरत में अत्याचार करने वालों का हौसला बढ़ेगा तथा हरिजनों का प्रशासनिक जागरूकता से विश्वास खत्म होता जाएगा। पैराग्राफ। हरिजनों पर अत्याचार को रोकने के लिए कानून हो सकते हैं, परंतु इन अत्याचारों से यह स्पष्ट है कि एक तो उन कानूनों की बहुत परवाह नहीं की जाती और दूसरे पुलिस एवं प्रशासन दोनों उन पर अमल करवाने के लिए बहुत सतर्क नहीं है। पुलिस के संबंध में तो यह आरोप लगाया गया है कि किन्हीं मामलों में पुलिस की मिलीभगत से अत्याचार हुए हैं। कुछ भी हो, यह बहुत चिंता की बात है और इसे रोकने के लिए तुरंत जोरदार कदम उठाए जाने की जरूरत है। यह सही है कि केवल कानूनों के जरिए हरिजनों के साथ भेदभाव एवं अत्याचार को नहीं रोका जा सकता। उसके लिए समाज में एक आवश्यक चेतना पैदा करने की जरूरत है।
लोग यह समझें कि हरिजनों के अंदर भी वही खून है जो उसके अंदर है। इसके साथ ही साथ सरकार यह भी करे कि जिन कारणों से ये अत्याचार होते हैं उन्हें हटाया जाए। इस सिलसिले में यह सुझाव भी कम विचारणीय नहीं है कि जिन क्षेत्रों में हरिजनों पर अत्याचार हो वहां के समस्त लोगों पर दंडात्मक कर लगाया जाए। इससे निश्चय ही अत्याचार करने वालों पर अंकुश लगेगा। पैराग्राफ। मित्रों, आप लोगों के बीच आज इस गोष्ठी में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। अब हम हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान के संबंध में विचार विमर्श करेंगे और यह देखेंगे कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से किस प्रकार यह संभव हो सकता है। पैराग्राफ। भारतीय इतिहास एक है और हमारी एक सूत्रता हजारों वर्षों से इसी रूप में चली आ रही है। गंगा का पानी चाहे जिस क्षेत्र में बहे, चाहे जहाँ रहे, उसकी पवित्रता वैसी ही बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार चाहे हम अपनी भावनाओं को किसी भी भाषा में अभिव्यक्त करें, हमारी भावनाएं वही रहती हैं। उनका आवरण भिन्न हो सकता है। जिस तरह से विभिन्न वेशभूषा में यहाँ बैठे हम सभी भारतीय हैं, उसी प्रकार चाहे जिस भाषा में हम अपने विचारों को व्यक्त करें, विचार तो हमारे भारतीय ही होंगे। पैराग्राफ। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार कार्य के साथ में भी बहुत वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और मेरी यह धारणा है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच कहीं कोई मतभेद नहीं है। यदि कहीं कोई मतभेद है भी तो वह क्षणिक है, स्थायी नहीं। गांधी जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व कहा था कि भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच किसी प्रकार की स्पर्धा हानिकारक है और जिस तरह एक भाई अपनी अनेक बहनों को एक साथ लाड़ प्यार देता है, हम अपने देश की सभी भाषाओं को उसी प्रकार लाड़ प्यार दें तथा उनकी रक्षा करें। भारतीय भाषाओं को यदि हम समुचित स्थान नहीं देंगे तो हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे और धीरे धीरे हमारे में राष्ट्रीय भावना समाप्त हो जाएगी। पैराग्राफ। आज इस पुस्तक मेले में देश की सारी भाषाओं की पुस्तकें एक ही मंडप में प्रदर्शित हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि ये भाषाएं देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ रही हैं और इस मंडप के माध्यम से अनेकता में एकता की सिद्धि हो रही है। आज इस गोष्ठी में हमारे सम्मुख अनेक साहित्यकार, कवि, मनीषी, चिंतक और विद्वान उपस्थित हैं जिनके विचार सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। इन लेखकों की रचनाओं से हमें यह बोध होता है कि हमारा देश कितना महान है और हमें यह भी एहसास होता है कि हमारी सभी भाषाएं एक है तथा भारत की अमूल्य निधि हैं। पैराग्राफ। आज का चर्चा का विषय है हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान। मेरी यह मान्यता है कि इस प्रकार का आदान प्रदान सदियों से हमारे बीच अर्थात हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच होता रहा है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई हमारी सभी भाषाओं के बीच एक दूसरे से आदान प्रदान की परंपरा रही है। सभी भाषाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति के स्वर बोलते हैं। सभी भाषाओं में पहले विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष के स्वर गूंजे थे। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस पारंपरिक आदान प्रदान और पारस्परिक समन्वय पर ही आधारित है। देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो आदान प्रदान सहज सुलभ है वह ज्ञान के क्षेत्र में भी होना चाहिए।
भाषाएं परस्पर आदान प्रदान से विकसित होती हैं, आदान प्रदान का विरोध नहीं करती। हमारी भाषाओं ने कई शब्द विदेशी भाषाओं के अपनाए हैं और विदेशी भाषाओं ने हमारी भाषाओं के भी कई शब्द अपनाए हैं। हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रकार के आदान प्रदान को और गति मिले। प्रकाशन के क्षेत्र में आदान प्रदान की समस्याओं, समाधानों और संभावनाओं की खोज करने वाली यह गोष्ठी स्वागत योग्य है। जो एकता और दृढ़ता हमें साहित्य दे सकता है, वह किसी और साधन से संभव नहीं हो सकता। विराम समाप्त।